ब्रिटिश पासपोर्ट पर यूरोप में बरतानवी शहरियों की एंट्री को बंद कर दिया गया। यूके के शहरी यूके या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट, टनल, ट्रेन या फेरी के जरिए यूरोप में फ्री इमिग्रेशन स्टेटस हासिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे मौजूदा तबाहकुन यूरोप के इमिग्रेशन सिस्टम में बरतानवी शहरियों को क्या करना होगा? इस नए इमिग्रेशन सिस्टम के तहत यूरोप में दाखिल होने वाले अफराद पर कितना ज्यादा खर्च आएगा, उनको कितनी फीस अदा करनी होगी, और इस नए इमिग्रेशन सिस्टम पर ऐसे कौन से अफराद हैं जिनको छूट हासिल होगी और इमिग्रेशन फ्री होकर यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। इस नए इमिग्रेशन सिस्टम पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 9 अप्रैल 2026। ब्रिटिश पासपोर्ट कभी दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट समझा जाता था और इसको होल्ड करने वाले किसी भी इमिग्रेशन सिस्टम पर बड़े ही एग्जेक्टिव स्टाइल से गुजरते और दुनिया के दीगर तमाम पासपोर्ट होल्डर्स बड़ी हसरत से इन पासपोर्ट होल्डर्स को देखते थे। लेकिन अब वक्त ये आ गया कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर चाहे यूके के किसी भी एयरपोर्ट से, टनल, फेरी या इसी तरह लैंड रूट से यूरोप में दाखिल होंगे तो उनका इमिग्रेशन सिस्टम या वो एग्जेक्टिव स्टाइल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से अगर बरतानिया के पासपोर्ट पर यूरोप दाखिल होना चाह रहे हैं तो आपको एंट्री बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, बल्कि यूरोप के एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम से गुजरना होगा। ये वो सिस्टम है जिसको ठीक अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया, लेकिन ये आर्जी तौर पर बहाल रहा। ये लाजमी नहीं था कि ब्रिटिश शहरी अपने पासपोर्ट पर जब यूरोप में दाखिल हो रहे हैं तो ईईएस एंट्री एग्जिट सिस्टम से गुजरे, लेकिन आज 10 अप्रैल को यह लाजमी करार दे दिया गया है कि बरतानिया के तमाम शहरी जो भी यूरोप में दाखिल होंगे, चाहे वो विंटर वेकेशंस में जाएं या आने वाली समर वेकेशंस में हॉलीडे पर जाएं, ट्रिप पर जाएं, किसी भी बिजनेस टूर पर जाएं, उनको इस सिस्टम से गुजरना होगा। सबसे पहले ये है कि आखिर इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ये हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में स्टैंप सिस्टम मौजूद था। आपने ब्रिटिश पासपोर्ट रखा, एंट्री मिली, आप यूरोप में दाखिल हो गए। लेकिन अब जरूरी है कि आप ईएस सिस्टम से गुजरेंगे जो कि मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज है। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि ये उन लोगों पर लागू होगा जो कि एटलीस्ट कम से कम 90 दिनों के लिए यूरोप के किसी भी मुल्क में जा रहे हैं। दूसरा ये है फिंगरप्रिंट्स या आपके बायोमेट्रिक्स एंट्री पर हासिल किए जाएंगे, प्लस आपके फेशियल रिकग्निशन के लिए आपकी मुख्तलिफ एंगल से तस्वीर खींची जाएंगी। आपके पास फंड्स कितने हैं, आप जितने भी दिन बताएंगे कि आप इतने दिनों के लिए यूरोप के किसी मुल्क में दाखिल होना चाहते हैं और ये आपका ट्रैवल प्लान है और इस तारीख को वापस आ जाएंगे, उसके मुताबिक आप रिहाइश का इख्तियार करेंगे। क्या आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि आप इतने खर्चात बर्दाश्त कर सकते हैं? आपके साथ दीगर लोग कौन हैं, उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है? ये वो तमाम चीजें होंगी जो आपने खुद से इमिग्रेशन सिस्टम पर दाखिल होते ही तमाम चीजें डिजिटली ऐड करनी होगी। कोई भी शख्स आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि तमाम ऑटोमेटेड रोबोट आपके सामने होंगे और तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी और उसके बाद आप यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। अब ब्रिटिश शहरियों के लिए फौरी तौर पर जो ममालिक हैं, 29 मुल्क बताए गए हैं यूरोप के, आज से जो आप दाखिल होंगे तो आपको इस ईईएस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। वो मुल्क कौन से हैं वो हैं आपके सामने। ब्रिटिश पासपोर्ट से अगर आप दाखिल हो रहे हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। अब ये वो तमाम ममालिक हैं कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट्स पे जब आप इन ममालिक में अब दाखिल होंगे तो नॉर्मल इमिग्रेशन नहीं बल्कि ईईएस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप यूरोप के किसी मुल्क में दाखिल हो रहे हैं तो आपके साथ फैमिली है, खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे सिर्फ 12 साल की उम्र के, इनको किसी हद तक छूट हासिल है, लेकिन इनका बायोमेट्रिक नहीं होगा। अलबत्ता फेशियल रिकग्निशन के लिए इनके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट इनका चेक किया जाएगा और उसके बाद इनको दाखिल किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक का यह कहना है कि अक्टूबर से 10 अप्रैल तक आर्जी तौर पर जारी रहने वाले ईएस सिस्टम से तकरीबन 45 मिलियन लोग गुजारेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4.5 लोग इन चंद महीनों में
यूरोप में दाखिल हुए इस EES सिस्टम के जरिए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 ऐसे अफराद को रोका गया जिनको एंट्री नहीं देगी मुख्तलिफ वजूहात से। वो अपना पर्पस नहीं बता सकते यूरोप में दाखिल होने का, लिहाजा उनको यूरोप में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। तकरीबन 9 से ऐसे अफराद मिले जो कि किसी के पासपोर्ट पर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोक लिया गया। और कई ऐसे अफराद रोके गए जिनके पासपोर्ट या शनाख्ती अलामतें बैक वक्त यूरोप के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल की गई। लेकिन इस EES सिस्टम में, जो कि प्योरली डिजिटलाइज और इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, इसने इस अटेम्प्ट को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही एक ऑप्शन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बचती है कि अगर वो अपने पासपोर्ट पर यूके से यूरोप में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी इमिग्रेशन किसी बॉर्डर पे ना हो बल्कि यूके में हो, तो वो 2 रूट ऐसे हैं। अगर आप बर्तानिया में मौजूद हैं तो यूरोपीय इमिग्रेशन आपकी यूरोप में दाखिल होने से पहले हो जाएगी। वो कौन से हैं, वो है आपके सामने। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पोर्ट ऑफ डोवर और यूरो टनल एट फोक्सटोन और सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं कि बरतानवी शहरियों की यूरोप में दाखिल होने से कबल ही उनकी इमिग्रेशन कर दी जाएगी, लेकिन वो भी EES सिस्टम के जरिए होगी। इसके अलावा जिस भी रूट से आप यूरोप में दाखिल होंगे, आपको एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम से गुजरना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर बरतानिया के शहरी बड़ी तादाद में यूरोप जाते हैं, चाहे वो हॉलीडेज के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, स्टडी के लिए जाएं, और इसके ऊपर फीस कितनी आएगी? तो जनाब, अभी तक जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से ऐलान किया गया है, इस नए इमिग्रेशन सिस्टम पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ्री काम करेगा। आपको किसी भी तौर पर कोई फीस अदा करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप हेल्प किसी से ले सकते हैं, लेकिन इस पर किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस नए इमिग्रेशन सिस्टम पर किसी भी किस्म की कोई फीस आपने अदा नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर ही यूरोप में दाखिल नहीं होते, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक से लोग, चाहे वो वीजा लेकर जाएं या उनके पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है, तो उनके साथ क्या होगा? तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जिनके पास यूरोपियन रेजिडेंस है, उनको यूरोप में दाखिल होने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे लोगों को मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना है। वो EES सिस्टम से दाखिल जरूर होंगे, लेकिन उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं होंगी जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की हैं। उनको प्रॉपरली उस सिस्टम से गुजारा जाएगा। इसी तरह जो वीजा होल्डर्स हैं, वो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से जब यूरोप में दाखिल होंगे तो उनकी क्यूज अलहदा होंगी बनिस्बत उनके कि जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा। लिहाजा ऐसे तमाम ब्रिटिश शहरी जो कि यूरोप जाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि अब आपका फ्री इमिग्रेशन स्टेटस खत्म हो चुका है। वो जो रवायती स्टैंप्स लगाकर आपको एंट्री दी जाती थी, ये मामला भी खत्म हो चुका है। अब टोटल डिजिटलाइज इमिग्रेशन सिस्टम से आपको गुजारा जाएगा। आपके साथ फैमिली, बच्चे, जितने भी अफराद हैं, उस हिसाब से तैयारी करें। और याद रखें, ऐसे तमाम फ्रॉडुलेंट जो कि किसी भी तौर पर चीट करके यूरोप में दाखिल होते थे, उनका दाखिला ऑलमोस्ट रोक दिया गया है। अलबत्ता अगर कोई बड़ी मुश्किल में फंसना चाहता है तो वो जरूर अटेम्प्ट करे, लेकिन ये सिस्टम किसी भी फ्रॉडुलेंट शख्स को किसी भी तौर पर यूरोप में दाखिल होने की इजाजत नहीं देगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जब आप 10 अप्रैल से यूरोप में दाखिल हो रहे हैं तो आपको ये मालूम हो कि एंट्री और एग्जिट सिस्टम यूरोप का पूरी तरह लॉन्च हो चुका है, जो कि लाजमी है, और इससे गुजरने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।